दोस्तों आप सोच रहे हैं कि इस वक्त मैं आरा में हूँ और आरा में एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि 5 स्टार लाइब्रेरी है और यहाँ पर जो है मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे साथ बंटी भैया हैं और मैं किस लिए आरा में आया हूँ आप सभी को हमारे भैया जी जानकारी देंगे। भैया ये कौन सी जगह है? आरा सपना सिनेमा रोड है। सपना सिनेमा रोड। दरअसल आइए आप अंदर चलते हैं, थोड़ा भैया से हम बात करेंगे अंदर बैठ करके। तो हमारे साथ भैया मौजूद हैं और भैया का नाम, पूरा नाम क्या है आपका? बंटी बंटी। कुमार। बंटी कुमार हैं। दरअसल हमारा आरा में इसलिए आना हुआ क्योंकि एक बीमारी है और जिनको लेकर के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसका जो है क्योरेबल ट्रीटमेंट है ही नहीं, इसका इलाज हो ही नहीं सकता है। अभी भी बहुत सारे लोग जो है एलोपैथिक के डॉक्टर के कहने पर बहुत सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं और उनकी इलाज नहीं हो पा रही है। एलोपैथिक में कुछ मेडिसिन्स भी है जिसका इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका किडनी जो है फेल हो गया है और किडनी फेलियर की वजह से कितने लोगों की डेथ भी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर इसका एएसओ टाइटर का अभी तक एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। उसके लिए एलोपैथिक में सिर्फ दो दवाई है, पेंसिलिन और पेनिड्योर। ये पेंसिलिन और पेनिड्योर जो है 12 लाख पावर में और 6 लाख पावर में आता है, जो कि डायरेक्टली इसका इफेक्ट किडनी में करता है, जिसकी वजह से साल या 2 साल लेने के बाद जो है पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, उनका किडनी फेल भी हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद में वहीं अगर देखा जाए तो ये 100% क्योरेबल ट्रीटमेंट हमारे भाई साहब खुद ही बताएंगे कि कैसे हमारे पास आए। और सबसे पहले भाई साहब से उनका मतलब जो है पूछेंगे। भाई साहब आप बताइए कैसे हमारे पास आए और कैसे ट्रीटमेंट आपने किया और क्या ट्रीटमेंट करने के बाद क्या आपको 100% जो मैंने बोला था कि इतने दिन आप ट्रीटमेंट करना होगा, ये चीज़ें आपको नहीं खाना पड़ेगा और इन चीज़ों से आप परहेज करेंगे तो आपका एएसओ टाइटर 100% पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। क्या वो रिजल्ट आपको मिला या नहीं मिला? पूरा विस्तार से थोड़ा सा आप बताइए। इसके बारे में जानकारी हमको यूट्यूब के माध्यम से मिला। जी। हाँ। और दवा 4 महीने का कोर्स था, बढ़ाकर 2 महीना 6 महीना चला। जी। और परहेज में था, नॉन वेज जितना भी है वो जी। सारा चीज़ बंद था। और दूध से बना जितना भी सामान है वो सारा चीज़ बंद था। और अचार जो भी खट्टा चीज़ है ये सारा चीज़ बंद था। जी। और दवा को रेगुलर लेते रहे हम। जी। हमारा एयरसो टाइटर 520 था। जी। और 5वें महीने में मेरा 185 हुआ है। जी। हाँ, जो कि 200 नॉर्मल वैल्यू होता है, जी। हमारा 185 हुआ है। अच्छा, जब हमारे पास आने से पहले हम्म। क्या आप जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको या जो भी कहा होगा कि इसका क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं है या साल 2 साल इंजेक्शन लेना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा, उस समय में आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे। फिर आप कैसे कैसे हमारे पास आए? क्या ऑनलाइन पे आपको ये भरोसा होता है कि ऑनलाइन से दवाई मंगाएंगे, अब दवाई काम करेगा भी या नहीं करेगा, या दवाई भेजेगा भी या नहीं भेजेगा, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा? क्या इस चीज़ ऑनलाइन पे भरोसा करना आपको कहीं मुश्किल हो रहा था? वो चीज़ें आप बताइए थोड़ा सा। इसके पहले जो भी है ऑनलाइन पर तो हमको भरोसा नहीं था। जी। क्योंकि जो भी है आदमी आंखों देखी विश्वास करता है। आपका कहीं दुकान होता या क्लिनिक होता तो आपसे मिलता आदमी, तो दवा जो भी है आदमी खाता, कुछ फायदा होता या दिक्कत होता तो आदमी आपके पास पहुंच सकता था। जी। लेकिन ऑनलाइन में कहाँ है कहाँ नहीं है, ऑनलाइन तो बहुत सारा फ्रॉड चलता है। जी बिल्कुल। इसी फ्रॉड की वजह से आदमी को एक डर बना रहता है जी। कि हमारे साथ धोखा ना हो जाए और पहले से स्थिति जो है वो खराब ना हो जाए। इसी के वजह से ऑनलाइन पर भरोसा आदमी को नहीं होता है। जी। तो हमको भी नहीं हुआ। जी। तो हम बेहतर से जो भी यहाँ पर है आरा में, आरा से लेकर पटना तक जो भी बेहतर है क्लिनिक में गए, डॉक्टर के पास मिले, 2-3 डॉक्टर बदले, होम्योपैथिक दवा खाएं। होम्योपैथिक दवा काम कर रहा था लेकिन बहुत लेट काम कर रहा था, परहेज भी बहुत ज़्यादा था। हम्म। लेकिन सारा चीज़ को देखते हुए मतलब उब गया मन करते करते। तो रिक्स लिए आप बताएं, रिक्स लिए जैसा करने के लिए आप बताएं, परहेज दवा रेगुलर खाने के लिए बोले थे, वो सारा चीज़ किए किए तो रिजल्ट बेहतर मिला। अच्छा, कितना महीना में आपको बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो गया? अ, बेहतर रिजल्ट तो तीसरे महीना से जो है जी। एसोटाइटर गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक।
और 5वें महीना में नॉर्मल रेंज में आ गया। 200 उसका होता है, जी। 185 हुआ। और जब हमारे पास ट्रीटमेंट शुरू किए थे उस समय कितना था आपका? 502 था। 502 था हम्म, और 5वें महीने में आपका 185 आ गया। 185 आ गया। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, भैया का कहना बिल्कुल सही है और ऑनलाइन पे भरोसा करना सही में बहुत मुश्किल होता है कि आदमी का क्लिनिक है या नहीं है। लेकिन मैं बता दूँ कि हमारा क्लिनिक पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के बायसी में हमारा क्लिनिक है। तो भैया का यहाँ लगभग 450 किलोमीटर या 400 किलोमीटर के करीब करीब होगा यहाँ से पूर्णिया। तो अब आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे हम वहाँ जाएँ, फिर 1000-2000 रुपये खर्चा भी है। अब वहाँ जाएंगे, वहाँ मुलाकात होगी या नहीं होगी। कभी आप जाना चाहें, अगर आपको टाइम मिले तो आप आ सकते हैं हमारे क्लिनिक में आकर के ज़रूर विजिट कीजिए, है ना। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो लोग एएसओ टाइटल से परेशान हैं, जैसे कि आप स्टार्टिंग में परेशानी फेस किए, कई डॉक्टरों के चैम्बर में गए, कई एलोपैथिक डॉक्टर बदले, हेमोपैथिक डॉक्टर बदले, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। और ये एक बीमारी ऐसी है जो इंसान बहुत परेशान रहता है, उठने का मन नहीं नॉर्मल करेगा। होने के बाद भी पड़ जाता है। जी, ऐसा है। पेंसिलिन लेने के बाद जी। एक हम यूट्यूब पर ही देखे थे, कमेंट पढ़े थे जी। कि 5 साल पेंसिलिन लेने के बाद हम्म। वो पेंसिलिन लेना छोड़े, 6 महीना ठीक रहे, 7वें महीने से उनका फिर से नॉर्मल से बढ़ गया। हाईएस्ट हो गया। और मैं बता दूं इसमें कि इसमें आपका एक बार नेगेटिव आने के बाद, ये आप हजारों बार सुने होंगे कि आयुर्वेदिक में वो इलाज है कि एक बार अगर आपका कोई भी चीज़ नेगेटिव आ गया, चाहे कोई भी बीमारी हो, वो दोबारा पॉजिटिव नहीं आता है। ये आप हमेशा याद रखें। 5 साल लेने के बाद। अच्छा आप ये बताएं कि क्या एलोपैथिक का जो पेंसिलिन दवाई है, क्या उसमें साइड इफेक्ट नहीं है? साइड इफेक्ट तो है। साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है उसमें। लेकिन फिर भी लोग उधर जाते हैं। हाँ, मजबूरी है, क्या करें। पर आयुर्वेद में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि आपने तो आयुर्वेद की दवाई इस्तेमाल किया, आप खाए, आपको फायदा हुआ ना, आप हमारे सामने में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप खाए ना आयुर्वेदिक दवाई, आपको फायदा हुआ कि नहीं हाँ, हुआ फायदा हुआ, फायदा हुआ। और लोगों के लिए? एलोपैथिक दवा से सबसे पहली बात है कि वो गैस जो है, गैस जी। की समस्या होती है खाने से, ठीक है। जी। और गैस की समस्या होती है, और उसके बाद जो फायदा होता है, दवा जब तक दवा का असर रहेगा ठीक रहेगा, दवा का असर खत्म होगा फिर वही जो है परेशानी शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, आप ये बताइए कि जो लोग परेशान हैं ये एसोटाइटर की बीमारी से और अब भी दर बदर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, डॉक्टर का चेम्बर में जा जा करके परेशान हो गए हैं, उसके लिए एक सिंपल सा छोटा सा मैसेज दे दीजिए कि उन लोगों को क्या करना चाहिए? जाना चाहिए आयुर्वेदिक की ओर, आयुर्वेदिक की ओर जाना चाहिए, जी। संपर्क कर कर दवा लेना चाहिए आपसे। जी। चलिए आपसे आप कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अभी कोई दिक्कत आपको नहीं है किसी तरह की? नहीं, अभी दिक्कत नहीं।